अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, लहलहाती फसलें, सरसब्ज़ खेत और शानदार किस्म की फ़सलें जो हैं, ये ग्रीन पाकिस्तान का नस्ब-ए-ऐन है। और आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि हम किस तरह से अपनी गंदम की जो फसल है उसकी पैदावार बेहतर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उसमें जो है हमारी बायो फर्टिलाइज़र और बायो स्प्रे और बायो पेस्टिसाइड का किस तरह से इस्तेमाल करके हम केमिकल खादों में भी कमी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है अपनी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं और कम ज़हरों के साथ अपनी फसलें, ख़ास तौर पे गंदम जो है उसको किस तरह से काश्त कर सकते हैं। जी दोस्तों, गंदम के हवाले से अब चूँकि पहले पानी का टाइम आ चुका है तो हम बात करते हैं कि पहले पानी के ऊपर हमने गंदम को कौन सी खाद लगानी है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहले जो है डीएपी बजाई के वक्त और एसओपी ये दोनों खादें नीचे लगा ली हैं तो वो तो जो है पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया डाल सकते हैं या फिर आधी बोरी यूरिया और 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाल लें और उसके साथ जो है 1 बोतल रिक्लेमर की डाल लें, वो फ्लड कर लें पानी में डाल के। तो इससे बड़ा अच्छा जो है खादों की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। तो गंदम की फोट भी अच्छी हो जाएगी और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अक्सर दोस्तों का सवाल होता है, दोस्त पूछते हैं कि जी हम इसके साथ जो है बायो फर्टिलाइज़र के साथ कोई और चीज़ मतलब खाद के अलावा डाल सकते हैं। तो जी बिल्कुल दोस्तों, उसमें आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ़ी एकड़ 2 किलो जो है सल्फ़र वो फ्लड कर सकते हैं साथ। तो उससे केमिकल खादों की एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है बायो फर्टिलाइज़र की वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप 3 से 4 किलोग्राम जो है ह्यूमिक एसिड किसी भी अच्छी कंपनी का ये साथ आप डाल लें तो और भी ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छी होने की वजह से जो खादों की एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है बायो फर्टिलाइज़र की उसमें भी इजाफ़ा होगा और आपकी डाली हुई खादें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी। तो ये आप दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठी डालना चाहें इसके साथ तो इकट्ठी भी डाल सकते हैं, अगर एक चीज़ डालना चाहें तब भी ठीक है। तो लेकिन ये इस्तेमाल इसमें से ज़रूर करें, सल्फ़र करें या फिर ह्यूमिक एसिड साथ जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे हमारी फसल की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और फोट भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम दूसरे पानी पे आमतौर पे जो है पोटाश इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका ज़्यादा अच्छा असर जो है गोब के करीब आके इस्तेमाल करने पे आता है। तो नॉर्मली जो है आगे फिर बारिशें अक्सर जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं और तीसरा पानी लेट भी हो जाता है। तो दूसरे पानी के साथ फिर हम जो है जो नीचे नहीं डाल सके पोटाश, तो वो जो है एसओपी का आधा बैग कम से कम 1 बैग लगाना चाहें वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि पर एकड़ 1 बैग लगा लिया जाए। लेकिन चूँकि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है तो फिर इसलिए आधा बैग भी आप फ़ी एकड़ लगा लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो वो दूसरे पानी पे आप लगा लें और अगर मैनेज कर सकते हैं तो फिर गोब के करीब जाके तीसरा पानी अगर लगना है तो फिर उस पे आप जो है एसओपी फ्लड कर दें। जो वाटर सॉल्युबल एसओपी आ रही है वो आप 1 बैग लेके उसको ड्रम में डाल के तो फ़ी एकड़ जो है आधा बैग लगा दें। और
ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए जो दोस्तों जिन्होंने तो सीड ट्रीटमेंट के तौर पे बायो एंड बायो स्प्रे नीचे लगाया है, उनको ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस सिर्फ रिक्लेमर इस्तेमाल कर लें, 1 कैन कर लें या 2 कैन कर लें, तो ये अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप 10 लीटर फ्लड करते हैं तो फिर आपकी यूरिया जो है वो 50% जो है वो आपको कीमियाई खाद की सूरत में देनी पड़ेगी, यूरिया की सूरत में। फिर आपकी जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन जो है 50% वो रिक्लेमर जो है उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो पूरी करेंगे 50% ज़रूरत, और 50% जो है आप बाहर से केमिकल खाद की सूरत में डाल लें। और जितना अच्छा ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है बायो फर्टिलाइज़र की एक्टिविटी होगी, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके पे काम करेगी। और जिन दोस्तों ने सीड ट्रीटमेंट के तौर पे गंदम के ऊपर बायो स्प्रे नहीं लगाई, तो वो ऊपर से भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। पहले पानी के बाद जब आप जड़ी बूटियों का स्प्रे कर लें, अगर ज़रूरत हो तो आप जड़ी बूटियों का स्प्रे करें, चौड़े पत्ते वाली हैं या नुकीले पत्ते वाली हैं, जिस तरह की भी हैं, आप अपने जो है डीलर से कंसल्ट करके तो अच्छी कंपनी का वीडिसाइड लेके वो आप स्प्रे कर लें। और उसके कुछ दिन बाद जो है आप बायो स्प्रे फसल के ऊपर 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स और पीजीपीआर बैक्टीरिया पर मुश्तमिल स्प्रे है। उससे ये है कि आपकी फसल की फूट और ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और उससे तकरीबन जो है 2 से 3 मन का फ़र्क आसानी से फ़ी एकड़ जो है आपको मिल जाएगा। और कॉस्ट भी बिल्कुल मुनासिब सी है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 400 रुपये में अवेलेबल है वो। तो उसके साथ अगर आप फ़ी एकड़ 1 किलो यूरिया मिला लें तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है उससे, और फूट भी अच्छी हो जाती है। तो अभी चूँकि मिलें थोड़ा लेट चली हैं, तो कुछ दोस्तों की जो है गंदम अभी रहती है, उन्होंने कमाद के बर्दाश्त के बाद गंदम लगानी है। तो उन दोस्तों के लिए मेरा मशवरा ये है कि चूँकि बाज़ दोस्तों के पास मतलब पहले ज़मीन खाली नहीं पड़ी हुई थी, तो उसी में लगानी है। अभी थोड़ी लेट तो है, लेकिन मजबूरन उन्हें लगानी पड़ेगी, जिनके पास नहीं पहले गंदम लगी हुई। तो वो जो है नीचे ज़मीन में जो है अब 1 बोरी DAP डालें, खाद के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, और साथ जो है आधी बोरी यूरिया की भी साथ ही डाल दें। और अगर मुमकिन हो तो बायो स्प्रे बीज को ज़रूर लगाएं। उससे ये होगा कि आपका जो जर्मिनेशन का टाइम है वो तकरीबन जो है 7-8 दिन जो है जल्दी उगाएगी। अगर आप बायो स्प्रे नहीं लगाते तो मिसाल के तौर पे वो 15 दिन में 18 दिन में अगर होती है जर्मिनेट, तो जिस बीज को आप जिस गंदम को आपने बायो स्प्रे लगा के काश्त किया होगा वो 9-10 दिन में जो है जर्मिनेट हो जाएगी। चूँकि अब मौसम कुछ ठंडा हो गया है, तो उससे ये फ़र्क आ जाएगा कि आपकी गंदम की जर्मिनेशन जो है उसकी परसेंटेज भी बेहतर हो जाएगी, और कुछ दिन पहले आपकी गंदम जो है ज़मीन से निकल आएगी, तो उससे प्रोडक्शन के ऊपर अच्छा फ़र्क आ जाता है। और फिर वो पहले पानी पे जो है रूटीन में जितनी खाद डालनी है वो लगा लें। कम से कम 1 बोरी यूरिया जो है उसमें लगेगी, चूँकि लेट है। तो अगर साथ रिक्लेमर लगाते हैं तो फिर 1 बोरी नहीं बल्कि कोई 30 से 35 किलोग्राम जो है फ़ी एकड़ यूरिया लगेगी, और साथ 1 बोतल आप रिक्लेमर की लगा सकते हैं। तो उससे जो है आपकी पछेती जो गंदम है वो भी अच्छी जो है प्रोडक्शन दे जाएगी इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ एक गंदम में जो है जो पक्की ज़मीनें हैं या जिनमें पानी ज़्यादा जज़ब नहीं होता जल्दी, तो उनमें थोड़ा सा मसला आता है। बाज़ जगहों पे देखने में आता है, ख़ास कर कलराठी ज़मीनों में भी, कि थोड़ी सी जो है गंदम उसका हल्का पीलापन शुरू हो जाता है। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं होती कोई, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो खुद ही ठीक हो जाती है। उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खादें
आप मुनासिब जो हैं वो आपने डालें। और उसके ऊपर अगर आप चाहें तो बायो स्प्रे का स्प्रे कर सकते हैं यूरिया मिला के, वो फिर जल्दी कवर हो जाएगा। ये मसला जो आता है पीलापन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी जो है फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जो है बहाल हो जाता है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ अगर कोई दोस्त माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करना चाहता है फसल के ऊपर, तो वो किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट लेके स्प्रे करे, उससे अच्छा फ़र्क आता है। और जिंक के हवाले से अक्सर दोस्त फार्मर जो हैं पूछते हैं कि जिंक डालें या ना डालें। तो जिंक का जो है डालने से अच्छा असर आता है, काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट आता है, 3-4 मन का फ़र्क जो है आ जाता है। तो जिंक आप लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी अक्सर ज़मीनों में जिंक की कमी है, तो वहाँ पे आप जिंक जो है वो आप इस्तेमाल करने से अच्छा फ़र्क आ जाता है। दाने के ऊपर, दाने की मोटाई के भी ऊपर भी फ़र्क आता है और जो प्रोडक्शन का है वो भी फ़र्क आता है। और एक अहम मसला गंदम के हवाले से 3-4 सालों से जो नोट किया गया है वो तिल्ले का मसला है। जब हमारी फसल सिट्टे पे आती, सिट्टा निकलता है, तो वहाँ पे स्याह रंग का तेला पड़ता है और तकरीबन मोस्टली जगहों पे ये देखा गया है। तो उसमें आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी गंदम के अंदर जो पेस्टिसाइड के असरात हैं वो दाने के अंदर जाते हैं तो वो ना जाएं। तो उसका हल ये है कि आप जो हमारी कंपनी की तैयार करदा बायो पेस्टिसाइड है वो आप स्प्रे कर लें, तो उससे कंट्रोल रहता है ये तेला। और फिर जो है वो चूँकि उसके अंदर कोई जहर नहीं है, सिर्फ एक बैक्टीरिया शामिल है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस, तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर जाता है। तो वो आप कर सकते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए किसी किस्म का उसमें नुकसानदेह एलिमेंट नहीं है, सेफ़ है बिल्कुल। तो वो आप फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपका जो तेले का मसला है वो भी हल हो जाएगा और जहरों से भी आप बच जाएंगे और दाना भी उसका जो है अच्छा बनेगा। और जिन दोस्तों ने ऑर्गेनिक गंदम लगाई हुई है वो उसमें खादें और जहरें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मशवरा मेरा ये है कि एक तो वो रिक्लेमर का इस्तेमाल करें, रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र का, चूँकि ये काफ़ी हद तक जो है तकरीबन जो है फसल की 40 से 50% ज़रूरत नाइट्रोजन की ये पूरी करेगी। तो उससे भी एक अच्छा जो है फसल के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, एक अच्छी जो है ग्रोथ हो जाएगी पौधों की और फ्रूट भी अच्छी होगी। और उसके साथ साथ जो है पहले या दूसरे पानी के बाद आप उसके ऊपर बायो स्प्रे और साथ सुहांजना जो है उसके पत्तों का रस 4 से 5 किलो सुहांजना के पत्ते लेके उसका रस निकाल के साथ बायो स्प्रे 1 लीटर मिलाएं, तो वो फसल के ऊपर वो आप स्प्रे कर दें, तो उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। और अगर केमिकल जो फार्मिंग है उसमें जिन दोस्तों ने गंदम लगाई हुई है तो वो भी ये स्प्रे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इम्पेक्ट आ जाएगा। स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मर जो हैं उनके लिए तो ये बड़ी एक अच्छी एक कह लें अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है सुहांजना, और उसके साथ अगर बायो स्प्रे भी मिला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट दुगना हो जाएगा, तो इससे फसल आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल जो है हमारी गंदम की फसल इसको अच्छी करे, बेहतर हो, ताकि हमारा जो फार्मर है उस चूँकि अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा जो है ज़्यादा पैदावार अच्छी होने से वो खुशहाली की तरफ जाए। इंशाअल्लाह हम किसी और मौजू पे आपके साथ में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। फ़ी अमानिल्लाह।